उन्नाव के सांसद डॉक्टर सच्चिदानंद हरसाक्षी महाराज ने विपक्ष को बताया कि सियानी बिल्लियां दिल्ली में खंबा नोच रही। बोले उन्नाव में 10 लाख, देश में 400 पार, अब की बार फिर मोदी सरकार। उन्नाव के गंज मुरादाबाद में ब्लॉक प्रमुख विवेक सिंह पटेल के संयोजन में मोदी परिवार होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें सांसद डॉक्टर सच्चिदानंद हरसाक्षी महाराज ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में जनप्रतिनिधियों को बताते हुए कहा कि मोदी सरकार में भारत की विश्व पटल पर विशिष्ट पहचान बनी है। भाजपा की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास की संकल्पना को सच्चे अर्थों में साकार किया है। इसलिए अब की बार भाजपा को हिंदू मुस्लिम प्रत्येक वर्ग का भरपूर समर्थन मिल रहा है, जिसके बलबूते अब की बार उन्नाव में बीजेपी 10 लाख मतों का आंकड़ा पार करेगी और देश में 400 का। समारोह को विधायक श्रीकांत कटियार ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम संयोजक विवेक सिंह पटेल ने अंत में सभी का आभार व्यक्त किया। संचालन प्रधान संघ अध्यक्ष साहिल ने किया। कार्यक्रम में पूर्व प्रमुख हरीश पटेल, आजाद प्रधान, जंग बहादुर कुशवाहा, लालू प्रधान, ओमकांत अग्निहोत्री सहित समस्त ग्राम प्रधान व बीडीसी रहे मौजूद। बांगर में उन्नाव से वरिष्ठ संवाददाता मोहम्मद इरफान खान की रिपोर्ट, एंग्लो इंडिया न्यूज, डिजिटल पार्टनर विद नवीक समाचार दैनिक। ये पीताम्बर डाला जब रामशिला का पूजन हो रहा था सौरभ जी, तो दिल्ली का दायित्व तो मेरे पास था। आडवाणी शिला पूजन करके उनके गले में ऐसे ही दुपट्टा डालना मेरी जिम्मेदारी थी। तो मैंने मानी आडवाणी जी से कहा, एक सन्यासी गृहस्थी का सम्मान करे, क्यों कर रहा है इसका अर्थ आपको समझना पड़ेगा। तो आडवाणी जी मेरी तरफ देखने लगे। मैंने कहा, घर में जब बेटा से कहते हैं राजा बेटा जूता उतारना, तो दौड़ के जूता उतार लाना। राजा बेटा का जूता उतारना नहीं है, लेकिन भाग के जाएगा। रानी बिटिया एक गिलास पानी ले आना, तो दौड़ के एक गिलास पानी लाएगी। तो मैंने कहा, आडवाणी जी ये सन्यासी आपके गले में माला इसलिए डालना है कि आपको अयोध्या में राम का मंदिर बनाना है, और मैं इतनी मेहनत नहीं कर सकता, मैं इतना त्याग नहीं कर सकता, मैं इतना आश्रम से बाहर नहीं कर सकता। मनी 8 महीने की तपस्या का परिणाम आज दुनिया का सबसे बड़ा भव्य और दिव्य मंदिर बनकर के अयोध्या में तैयार हो गया। जोर से ताली बजाइए। मामला साक्षी महाराज के एमपी बनने का नहीं है, कटियार साहब के एमएलए बनने का नहीं है। मामला इस देश का है। क्या हाल था कश्मीर का मालूम है ना? मैं मथुरा में एमपी था, एक तिरंगा फहराने के लाले थे। जब हम तिरंगा लेके गए थे, फगवाड़ा से आगे हमारी बसों पर हमला हुआ था। आधा दर्जन लोग हमारे घायल हुए थे। हमारा मेजर विश्वनाथ यादव, उसकी छाती में गोली लगी थी। एक वो भी दिन था। और आज तो अटक से लेके कटक तक, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक भगवा लहरा रहा है। तिरंगा छोड़ दिए, तिरंगा तो है ही, लेकिन सब जगह भगवा भगवा भगवा, जय जय श्री राम। किसके कारण? मोदी है तो बोलो ना, मोदी है तो जोर से बोलो, मोदी है तो, और जोर से बोलो, मोदी है तो। फिर एक बार जोर से बोलो, फिर एक बार। आनंद आया, जोर से बोलो, फिर एक बार। जितने चोर हैं, उचक्के हैं, बेईमान हैं, बदमाश हैं, इंडिया गठबंधन बना करके मोदी के खिलाफ खड़े हो गए। जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ जिन्होंने जन्म लिया था, केजरीवाल, लेकिन ईमानदार आदमी है। आंदोलन में उन्होंने कहा था इस कुर्सी में कोई बीमारी है, जो बैठ जाता है कोई भ्रष्ट हो जाता। सो केजरीवाल जैसा बैठते भ्रष्ट हो गए, जेल में चले गए। तो जितने भी इंडिया गठबंधन के लोग हैं, इंडिया गठबंधन के लोग हैं, कुछ तो बेल पर हैं और कुछ जेल में जाने वाले हैं। लेकिन ठीक कहा था हमारे अध्यक्ष जी ने, हिंदुस्तान में एक व्यक्ति मोदी की सरकार पर एक नए पैसे का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता। हमारे प्रदेश के मंत्री मुख्यमंत्रियों पर कोई एक नए पैसे का आरोप भ्रष्टाचार का नहीं लगा सकता। मुझे संतोष है, आनंद है कि आपके साथ
साक्षी महाराज पर भी कोई एक नए पैसे का भ्रष्टाचार नहीं। हम लोग वो है तेरा मैं वो अमर रहे, हम 3-4 महीने रहे। हम परिवार की राजनीति नहीं करते, हम जाति की राजनीति नहीं करते, हम अपने लिए राजनीति नहीं करते, हम आपके और देश के लिए राजनीति करते, श्रेष्ठ राष्ट्र के लिए राजनीति करते हैं। इसलिए मोदी जी का फिर एक बार सरकार में आना बहुत बहुत आवश्यक है। कल मैं भावुक हो गया था इसलिए कि जब हमारा एक वोट कम था, मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के पीछे बैठा था। अटल जी को कष्ट नहीं था, उन्होंने मुस्कुराते हुए लोकसभा में कहा, आज संख्या बल हमारे पास पूरा नहीं है, एक वोट कम है, तुम लोग हंस रहे हो हमारे ऊपर, एक वोट के कारण हमारी सरकार जा रही है और सामने वाले हंस रहे हैं हमारे ऊपर, लेकिन एक दिन आएगा हम सत्ता में होंगे और दुनिया तुम्हारे ऊपर हंस रही होगी, तो हंसी के बाद मुझे अटल जी की भविष्यवाणी, एक वोट से सरकार चली गई, आज हम 303 हैं और आज मोदी जी ने कह दिया अब की बार 400, और ये अब की बार 400 पार का नारा, मैं उससे पहले वो अग्नि लग गई थी तो आया था आपके यहाँ, जा रहा था ये मुस्लिम भाई बीजेपी का झंडा हिला रहा था, मैं रुका, हाथ मिलाया तो बोला गुरुजी अब की बात 400 पार। मुसलमान चिल्लाने लगे अब की बात 400 पार। आब हवा बदल गई है पूरे के पूरे देश की, क्योंकि मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका साथ और 140 करोड़ का मोदी परिवार बिना भेदभाव के काम किया। इसलिए अब की बात 400 पार, और 400 पार 450 भी हो सकता है, 450 भी हो सकता है, 450 भी हो सकता है। मेरा इंटरव्यू लेने के लिए केरला से कुछ पत्रकार आए थे, बहुत शालीनता से क्रोध ने मेरा इंटरव्यू लिया, और जब मैंने कहा आपकी बात 400 पार अपने यहाँ की स्थिति बताई तो उन्होंने कहा महाराज जी सही बताओ कि वास्तव में अपनी बात 400 पार। केरला में रहने वाला व्यक्ति या शिक्षा की सरकार, वो केरला के पत्रकार कह रहे हैं हम घूम रहे हैं सारे देश में और हमें विश्वास हो रहा है अपनी बात। और भाई मेरे बंधुओं, डूबती हुई नौका पर कोई नहीं बैठता है, कि बैठता है? जो नौका पार जाती उस पर बैठते हैं। ये मोदी की नौका है ना, योगी की नौका है, ये तो वंदे भारत की तरह है, बहुत तेज से चलने वाली है, कहीं रुकने वाली नहीं है। सारा विश्व देख रहा है। मैं कल एक वीडियो देख रहा था, पाकिस्तान का कौन था दफारी या मुसलमान कोई था, वो यहाँ के मुसलमान को समझा रहा था काश हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हमला कर दे और हम सरेंडर कर दें। वो पाकिस्तान का मुसलमान कर रहे थे कि मोदी को भगवान सद्बुद्धि दे, वो हमला कर दे और हम सरेंडर कर दे तो रोटी तो मिले खाने को, या रोटी नहीं मिलेगी, क्या नहीं मिला, डीजल नहीं मिल रहा। और हिंदुस्तान में मोदी जी 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, कितने लोगों को? 80 करोड़ को। कोई छोटी बात है क्या? आप सब प्रधान हैं, पीडीसी है, सभासद है और कुछ जिम्मेदार समाज के लोग यहाँ बैठे हैं। मैं आपसे विनम्रता से निवेदन करूंगा, हमारे पूर्व वक्ताओं ने जो मार्गदर्शन किया है उसको ध्यान में रखते हुए, और मैंने भी आपसे जो निवेदन किया है इसको ध्यान में रखते हुए लग जाइए, पूरी ताकत से लग जाइए। फिर 5 लाख पार हो, 6 लाख पार हो, 7 लाख पार हो, 8 लाख पार हो, ये तो मेरी किस्मत की बात है, पर हमें कोई कसर नहीं छोड़नी है। पूरी ताकत से चुनाव में लगना, केवल 37-38 दिन है मेहनत करने के लिए। 11 तारीख को तो प्रचार बंद हो जाएगा, 13 तारीख को तो हमारा भाग्य पेटी में बंद हो जाएगा। इसलिए ये चुनाव साक्षी महाराज के लिए नहीं, देश के लिए और मोदी के लिए है। मैं आप सबके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं करके मैं बच्चों को विराम देता हूँ।